हेलो प्यारे दोस्तों, काफ़ी समय से आप लोग के प्रश्न आ रहे थे कि आखिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होता है, आखिर इन दोनों में अंतर क्या होता है। आप में से कुछ लोगों का ये भी प्रश्न आया था कि हमें किस चीज़ पर सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और कौन सा इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है। आज की ये वीडियो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई है, जो आपके सारे कन्फ्यूज़न को दूर कर देगी। वीडियो के अंत में आप लोगों से बड़े मज़ेदार प्रश्न पूछे गए हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग से जुड़े हुए, जिससे आप लोगों के डाउट्स और भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में अंतर क्या होता है और आखिर दोनों में से हम किस में से सबसे ज़्यादा अच्छा पैसा निकाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दो ऐसे रास्ते हैं जिसमें से आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हो। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि आखिर इन दोनों रास्तों में सबसे अच्छा रास्ता कौन सा है और आखिर ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग होता क्या है, तो इसका उत्तर आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। प्यारे दोस्तों, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग शेयर मार्केट से पैसा कमाने के दो अलग अलग रास्ते हैं। अब शेयर मार्केट क्या होता है, ये अगर आप अच्छे से जानना चाहते हैं तो इस पर वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको नीचे कमेंट बॉक्स में या फिर आई बटन में मिल जाएगा। फिर भी आपको थोड़ा समझा देता हूँ। जिस तरह सब्जी मंडी में सब्जियाँ और फल बेचे जाते हैं, उसी तरह शेयर मार्केट में बड़ी बड़ी कंपनीज के, छोटी कंपनीज के शेयर आपस में खरीदे और बेचे जाते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग एक ऐसा रास्ता है जहाँ पर रिस्क तो है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चलने पर आप लोगों को प्रॉफिट मिल जाता है। जबकि इन्वेस्टिंग का रास्ता बहुत लंबा होता है, लेकिन इसमें जो रिस्क होता है थोड़ा कम होता है। प्रॉफिट बहुत लंबे समय बाद देखने को मिलता है और आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्रॉफिट तो दोनों में है, चाहे वो ट्रेडिंग हो चाहे इन्वेस्टिंग हो। लेकिन एक रास्ता छोटा है जबकि दूसरा रास्ता बहुत लंबा। तो आप लोग खुद बताइए कि अंतर इसमें किस चीज़ का है। ऑब्वियसली वो है टाइम का। अब ये आप लोग को डिसाइड करना है कि आप लोगों को ट्रेडिंग चूज़ करनी है या इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में आप लोग एक महीने, एक हफ्ते, यहाँ तक कि एक मिनट में भी प्रॉफिट अच्छा खासा कमा सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिंग में आपको कुछ महीने, कुछ साल, यहाँ तक कि 5 से लेके 20 साल तक भी लग सकता है प्रॉफिट को कमाने में। अब हर किसी के माइंड में ये प्रश्न आएगा, जब कम समय में पैसा कमा सकते हैं तो ट्रेडिंग बढ़िया ऑप्शन है बजाय इन्वेस्टमेंट के। अब यहीं पर सबसे बड़ी बात आती है ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को समझने की, और ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए इन्वेस्टमेंट को शुरू करने से पहले। एक बात आप लोगों को अच्छे समझनी चाहिए कि एक पर्सन यहाँ पर ट्रेडर भी हो सकता है और साथ में इन्वेस्टर भी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो इन्वेस्टिंग नहीं कर सकते। एक आदमी दोनों काम कर सकता है, लेकिन उसको ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट का अंतर सही से पता होना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को तो समझने ही वाले हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम इन दोनों के बहुत बड़े अंतर को भी समझने वाले हैं और अंत में आपको अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे कि आप लोगों के लिए क्या बेस्ट है, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। चलिए बढ़ते हैं और सीखते हैं ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के कॉन्सेप्ट को। इसके लिए एक बड़ा मज़ेदार एग्जाम्पल पे यहाँ लेते हैं। सबसे पहला है बाबू भैया और दूसरा है तोतला सेठ का। बाबू भाई एक मोबाइल की दुकान खोलता है जो बहुत बढ़िया चल रही थी। वो मार्केट से सस्ते सस्ते मोबाइल लाता और अपनी दुकान पर बेचकर काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमाता। उसका काम काफ़ी बढ़िया ढंग से चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों बाद उसके सामने तोतला सेठ भी अपनी मोबाइल की दुकान खोल देता है और जो मोबाइल बाबू भैया बेच रहा था उनसे 10% सस्ते दामों में बेचने लग जाता है। अब तोतला सेठ की दुकान में मोबाइल काफ़ी सस्ते बिक रहे हैं, तो साफ सी बात है बाबू भैया की दुकान से लोग क्यों मोबाइल लेंगे। फिर क्या था, देखते ही देखते सारे कस्टमर बाबू भाई के तोतला सेठ के पास चले गए। अब बाबू भाई के पास खाली समय तो काफ़ी था, इस समय में वो न्यूज़ ही देखा करते थे क्योंकि कस्टमर तो आ नहीं रहे थे। तो अचानक न्यूज़ क्या देखते हैं कि जिस ब्रांड का मोबाइल तोतला सेठ बेच रहा है उसके चिप की शॉर्टेज अचानक से बढ़ने लगी। चिप की शॉर्टेज की वजह से मोबाइल बनना बंद हो गए। अब ऐसे में बाबू भैया के दिमाग में आई तरकीब, उनको पता चल गया कि आने वाले समय में इन मोबाइल्स की डिमांड बढ़ने वाली है। ऐसे में बाबू भैया के पास यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटी है। पहली अपॉर्चुनिटी ये, बाबू भैया मोबाइल कि वो हर सुबह तोतला सेठ की दुकान में जाकर 9,000 मोबाइल खरीदें और अपनी दुकान में लाकर उनको 10,000 में बेच दें। दूसरी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ये है कि वो सारे के सारे मोबाइल तोतला सेठ की दुकान से लाएं और अपने वेयर हाउस में जमा कर दें। तो पहले वाले केस में ये कहलाएगी ट्रेडिंग, जबकि दूसरे वाले केस में अगर वो सारे के सारे मोबाइल लाकर अपने वेयर हाउस में इकट्ठा कर लेते हैं और कुछ समय बाद जैसे ही डिमांड बढ़ती है उनको
उसको 12,000 से 15,000 के प्राइस में बेचते हैं तो यहाँ पर कहलाएगी इन्वेस्टिंग, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने सारे के सारे मोबाइल अपने वेयर हाउस में रख लिए और कुछ समय बाद या कुछ महीने बाद उनको बेचना शुरू किया है। तो जैसा हमने यहाँ पर देखा, अगर बाबू भैया तोतला सेठ की दुकान से मोबाइल ले जाकर अपनी दुकान से बेचना शुरू करते हैं तो यहाँ पर ये ट्रेडिंग कहलाती है। और अगर वो सारे के सारे मोबाइल तोतला सेठ की दुकान से लाकर अपने वेयर हाउस में रख लेते हैं और कुछ समय बाद यानी कि काफ़ी डिमांड बढ़ने पर बेचना शुरू करते हैं तो ये कहलाएगी इन्वेस्टिंग। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में। तो जैसा देखा आप सभी लोगों ने किस तरह हमारे प्यारे बाबू भैया ने पहले केस में फ़ोन को तोतला सेठ के वहाँ से उठाकर अपनी दुकान में रखकर बेचा, ये एग्जाम्पल है ट्रेडिंग का। और दूसरे एग्जाम्पल में बाबू भैया ने सभी मोबाइल फ़ोन को अपने वेयर हाउस में जमा कर लिया सस्ते रेट में, फिर समय आने पर जैसे ही प्राइस बढ़े फिर बेचना शुरू किया। तो ये एग्जाम्पल है इन्वेस्टिंग का। जिस तरह से बाबू भैया मोबाइल को यहाँ पर दो अलग अलग तरीके से बेचना शुरू किया, ये सीधा साधा एग्जाम्पल है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का। बस यहाँ पर फ़ोन की जगह शेयर आ जाते हैं। मतलब प्यारे दोस्तों, ट्रेडिंग में हम फ़ोन की जगह शेयर्स को रोज़ सस्ते रेट में ख़रीदते हैं और जैसे ही महंगे होते हैं तो प्रॉफिट में बेच देते हैं, तो ये ट्रेडिंग कहलाती है। और अगर हम शेयर्स को सस्ते रेट में ख़रीद कर कुछ महीने या कुछ साल, 10 साल, 5 साल या 20 साल, जब वो सस्ते शेयर्स का प्राइस बढ़ जाता है तब बेचते हैं, तो ये इन्वेस्टिंग कहलाती है। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पर आप लोग ये तो अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ पर दोनों में सबसे बड़ा अंतर जो है वो समय का है। आशा करते हैं आप लोगों को ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में यहाँ पर आ गया होगा। अगर अभी भी समझ में नहीं आया है तो आगे अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, इन्वेस्टिंग में लोग बढ़िया कंपनीज के शेयर ढूंढते हैं और जैसे ही उन्हें ऐसी कोई कंपनी मिलती है जो फ्यूचर में बढ़िया प्रॉफिट कमा के दे सकती है और अच्छा रिटर्न भी दे सकती है, तो वो उस कंपनी के फंडामेंटल को अच्छे से चेक करते हैं, जिसको हम फंडामेंटल रिसर्च या फंडामेंटल एनालिसिस भी कहते हैं। काफ़ी स्क्रीनिंग करने के बाद जब भी पता चल जाता है कि आखिर कंपनी सही में इन्वेस्ट करने लायक है भी या नहीं, अगर हम इस कंपनी में पैसे लगाएंगे तो बढ़ेंगे भी या नहीं, अगर उनको इन सारे क्वेश्चंस के जवाब अच्छे से मिल जाते हैं तो वो इस कंपनी में बिना हिचकिचाए पैसे लगा देते हैं। और कंपनीज का काम होता है कि इन पैसों को लेकर नए नए प्रोडक्ट और सर्विसेज को लॉन्च करना और अपने बिजनेस को और भी ज़्यादा बड़ा करना। नए एम्प्लॉयज़ की हायरिंग भी होती है इन पैसों से, जिससे उनकी प्रोडक्शन और सर्विसेज भी काफ़ी बढ़ सकें और ज़्यादा चीज़ें बेचकर ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। और जैसे जैसे उन्हें मुनाफा होता है तो उस हिस्से में से थोड़ा थोड़ा हिस्सा वो अपने इन्वेस्टर को भी दे देते हैं। जो थोड़ा हिस्सा कंपनी के द्वारा अपने इन्वेस्टर को दिया जाता है वो डिविडेंड कहलाता है। प्यारे दोस्तों, इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करता है तो उसे आखिरी में तो रिवार्ड मिलता ही है। इसी के साथ कंपनीज अपने प्रॉफिट का थोड़ा थोड़ा हिस्सा देकर अपने इन्वेस्टर को बीच बीच में खुश करती रहती हैं, जिससे इन्वेस्टर का भी कंपनी के लिए विश्वास बना रहे। मतलब एक इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में तो प्रॉफिट होता ही है, लेकिन बीच बीच में डिविडेंड भी मिलता रहता है जो उसके लिए अर्निंग का काम करती है। प्यारे दोस्तों, डिविडेंड को आप लोग कम मत समझना, क्योंकि ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर हैं जिनकी कमाई लाखों और करोड़ों में होती है और वो भी केवल डिविडेंड से। इसके अपोजिट जो ट्रेडर होता है उसको कंपनी से कोई मतलब नहीं होता, ना ही उसके प्रॉफिट से ना ही उसके लॉस से। कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, सीधे साधे शब्दों में ट्रेडर्स फंडामेंटल एनालिसिस का ध्यान बिल्कुल भी नहीं देते, क्योंकि ट्रेडर्स का सबसे ज़्यादा ध्यान होता है टेक्निकल एनालिसिस पर। इसी के साथ साथ वो चार्ट एनालिसिस पर ध्यान देता है, शेयर्स के प्राइस को ट्रैक करता है सुबह से शाम तक कि शेयर का प्राइस कब बढ़ रहा है और कब घट रहा है। वो इसमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढता है। ट्रेडर जैसे ही सुबह उठेगा वो सबसे पहले किसी कंपनी के शेयर को उठा लेगा, फिर पूरे दिन भर में टेक्निकल और चार्ट एनालिसिस की मदद से शेयर के प्राइस को ट्रैक करेगा। जैसे ही उस कंपनी के शेयर के प्राइस सस्ते होते देखेगा तो उनको खरीद लेता है और शेयर मार्केट के बंद होने से पहले पहले उन्हें महंगे दामों में बेच देता है। इसी तरह वो अपना प्रॉफिट निकालता है, वो भी कम समय में। तो दोस्तों, अभी तक जो हमने बातें की हैं वो केवल प्रॉफिट और लॉस को लेकर हैं और टाइम को लेकर है, लेकिन अब थोड़ी बात हेल्थ इश्यूज़ को लेकर भी कर लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने आप लोगों को बताया, ट्रेडर को सुबह उठते ही सबसे पहले उस कंपनी के शेयर्स को ट्रैक करना होता है जिसके दाम नीचे जा रहे होते हैं। जैसे ही उसे वो शेयर पता चलते हैं तो तुरंत उसे वो पिक कर लेता है और पूरे दिन उसके बढ़ने का इंतज़ार करता है। अगर गलती से भी पूरे दिन भर में उस शेयर के प्राइस नहीं बढ़ते, उल्टा और नीचे चले जाते हैं, तो उसके पैसे डूबते हैं और साथ में स्ट्रेस
का लेवल भी बढ़ जाता है। यानी कि ट्रेडिंग में स्ट्रेस बना रहता है और हेल्थ इश्यूज भी काफ़ी बने रहते हैं, जबकि इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म गेम है, इसमें स्ट्रेस लगभग ना के बराबर रहता है। दोस्तों, ये थी थोड़ी सी जानकारी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट को लेकर। अगर आप लोग इस टॉपिक पर और भी वीडियो चाहते हैं तो डेफिनेटली कमेंट करके बताना ना भूलें। आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया गया है, उसको ज्वाइन करना ना भूलें। तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, इंजॉय लर्निंग मनी ग्रेडियंट। और हाँ, अगर आप लोगों को ये फाइनेंशियल वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करके लाइक करना ना भूलें और साथ ही अपने दोस्तों और रिलेटिव्स को भी शेयर करना ना भूलें। लव यू ऑल वंस अगेन।